हेलो दोस्तों, मैं यश कुमार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज का आप लोगों का जो लेसन है निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी फॉर्मूले होते हैं आज सब फॉर्मूला बताएंगे। अगर ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा तो समझिए कि परीक्षा में जितने भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे आप लोग बना सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति। देखिए चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो देखिए निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछता है आप लोग याद रखिएगा। देखिए जैसे तरह आपका रहेगा ये हो गया। देखिए चतुर्थांश इसको कहते हैं। इसको क्या जब दो रेखा इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इसको कहा जाता है। इसको क्षैतिज रेखा कहा जाता है। देखो इस तरह दिया रहेगा एक्स डैश एक्स दिया रहेगा वाई डैश वाई दिया रहेगा। इस तरह का दिया रहेगा। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको जो कहा देखिए एक्स डैश एक्स को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। इसको क्या कहा जाता है? देखिए ऊपर से नीचे रहते इसको क्या कहते हैं? उदग रेखा कहते हैं। उदग रेखा। और उसके बाद में यहाँ पर होता है मूल बिंदु, जहाँ क्षैतिज रेखा और उदग रेखा एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करते उसको क्या कहते हैं? उसको मूल बिंदु कहते हैं। उसको मूल बिंदु कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए मूल बिंदु कहते हैं। उसके बाद में क्या होता है? जैसे पूछता है चतुर्थांश जो होता है कितने प्रकार का? चार तरह के होते हैं। यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और क्या होते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश होते हैं। आपका चार गो चतुर्थांश होते हैं। इसको क्या कहा जाता है? प्रथम चतुर्थांश। देखिए लिखते हैं प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश कहे या पाद इसको कहा जाता है। देखिए प्रथम पाद या चतुर्थांश। उसी तरह द्वितीय चतुर्थांश या पाद, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। यह हो गया आपका तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश कहे या पाद कहे इसको कहा जाता है। तृतीय चतुर्थांश। उसके बाद इसको क्या कहते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। देखिए पहले क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे देखिए एक्स डैश एक डैश के इसको क्या कहा जाता है? क्षैतिज रेखा कहा जाता है। उसके अंदर ऊपर जो रहते हैं रेखा रहते हैं इसको क्या कहते हैं? उदग रेखा कहते हैं। उसके चतुर्थांश जो होता है चार तरह के होते हैं। प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ये जो होता है पहला जो होता है चतुर्थांश क्या होता है? प्लस प्लस होता है। उसके बाद में क्या होता है? ये होता है माइनस प्लस होता है आपका। उससे तृतीय चतुर्थांश क्या होता है? माइनस माइनस होता है। और चतुर्थ क्या होता है? ये होता है प्लस का क्या होता है? माइनस होता है। तो तीन से भी पूछता है। सबसे पहले क्या होता है? देखिए पूछे हम लोग से क्या पूछता है? सबसे पहले पूछेगा कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज रेखा क्या कहते हैं? एक्स अक्ष का। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या कहा जाता है? एक्स अक्ष कहा जाता है। क्षैतिज रेखा क्या कहते हैं? एक्स अक्ष कहा जाता है क्षैतिज रेखा को। उसी तरह उदग दूसरा कुछ जैसे उदग रेखा को क्या कहा जाता है? उदग रेखा को क्या कहा जाता है? तो उदग रेखा को क्या कहा जाता है? वाई अक्ष कहा जाता है। उदग रेखा क्या कहा जाता है? वाई अक्ष कहा जाता है। उसके बाद पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तीसरा का वैसे मूल बिंदु का निर्देशांक आपका क्या होगा? मूल बिंदु का निर्देशांक। तीसरा का क्वेश्चन बना कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? तो इसका निर्देशांक क्या होता है? इसका होता है 0 0। याद रखिएगा जब भी क्वेश्चन पूछेगा आप लोग से कि मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा क्या होता है? 0 0 होता है। क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं? तो एक्स अक्ष कहते हैं। उदग रेखा को क्या कहते हैं? तो वाई अक्ष कहा जाता है। उसके बाद में जैसे चौथा में पूछेगा देखिए आगे से प्रथम चतुर्थांश में क्या क्या होता है? चिन्ह संबंधित पूछता है क्वेश्चन। जैसे प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? इसमें होता है प्लस प्लस होता है। पांचों में क्या? जैसे द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है? क्या होता है? ये होता है माइनस प्लस होता है। उसके बाद में क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है? ये जो होता है माइनस माइनस होता है। सातवां नंबर क्या होगा? चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है? चतुर्थ चतुर्थांश का चिन्ह क्या होता है? क्या होता है?
ये होता है प्लस माइनस। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, तो इसको चीज आप लोग याद रखिएगा। जैसे मानते हैं आप लोग क्वेश्चन में रखा है कि -5 और 4 का चतुर्थांश में है, तो आपको याद रखना होगा 4 चतुर्थांश में क्या होता है। देखिए आप पहले क्या है माइनस है और बाद में क्या है प्लस है, तो माइनस प्लस किस में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो ऑप्शन में क्या दिया जाएगा, सारे ऑप्शन दिया जाता है, किसमें मारे, द्वितीय मारे। उसी तरह से मानते हैं अगर कहते हैं कि -6 और -3 काना चतुर्थांश में, काना 5 में बताइए, तो काना में देखिए दोनों माइनस माइनस में, काना में माइनस वाला तृतीय चतुर्थांश जो है माइनस माइनस वाला है। तो इस तरह का भी आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि बताइए निम्नलिखित में काना चतुर्थांश में है, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसको याद रखिएगा, 0 होता है। उदर रेखा का उदर रेखा किसको कहते हैं, तो y अक्ष को कहा जाता है। उसी तरह क्षैतिज रेखा किसको कहा जाता है, तो x अक्ष को क्षैतिज रेखा कहा जाता है। इतना बात आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद वैसे देखिए किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, आगे लिखेंगे। देखिए आगे देखेंगे किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। देखिए किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, वो जो होता है किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x और क्या होता है, y होता है। हमेशा हम लोग याद रखते हैं किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x y होता है। यानी पहले जो लिखा रहेगा उसको x कहा जाएगा और बाद में क्या होगा, y होगा। पहले हमेशा होगा x, बाद में होगा y। इसी को क्या कहा जाता है, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x y होता है। पहले का क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, और दूसरा क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। दूसरा क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। जैसे पूछा हम लोग से पूछ देगा कि बताइए यदि किसी बिंदु की निर्देशांक, यदि किसी बिंदु का निर्देशांक मान लो क्या दिया हो, कहेगा कि 6 और 7 दिया है, तो बताइए इसमें भुज और कोटि क्या होगा। तो हमेशा याद रखिएगा x को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, और y का क्या कहते हैं, कोटि कहा जाता है। तो अब क्या हो जाएगा, 6 जो हो जाएगा भुज हो जाएगा, और 7 क्या हो जाएगा, 7 जो होगा क्या हो जाएगा, कोटि हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा। आपका निर्देशांक आपको दिया रहेगा किसी बिंदु का और उसमें भुज या कोटि पूछता है, तो x को कहेंगे भुज और y को क्या कहेंगे, कोटि कहेंगे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखिए, जैसे दो बीच की दूरी पूछता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए दूरी सूत्र पूछता है, दूरी फॉर्मूला पूछता है। देखिए मानते क्या है, देखिए यहाँ से मानते ये क्या है, बिंदु है और बी क्या है, एक बिंदु है। तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगा, इसी को निकालने के लिए भी पूछा, व्यक्ति में भी पूछता है, सब्जेक्ट में भी पूछता है। क्या दो बिंदु मानते हैं बी है, इसका मानते x1 y1 हो गया, इसका x1 y1 हो गया। इसका क्या है दूरी, मानते निर्देशांक से क्या है x2 y2 है। इसका दोनों के बीच की दूरी निकाले क्या होगा, तो दूरी सूत्र लगाना। देखिए दूरी सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर फॉर्मूला वगैरह रखिए। क्या दूरी सूत्र जो होगा ना, वो हमेशा x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस क्या होगा y2 माइनस क्या होगा, y1 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा दो बिंदुओं के बीच की जब भी दूरी निकालने का है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x क्या करेंगे, x2 में से क्या करेंगे, x1 को माइनस करके उसका स्क्वायर करेंगे। फिर उसी तरह x2 में से क्या करेंगे, x1 को y1 में क्या करेंगे माइनस करके क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। तो क्या होगा दूरी सूत्र। जैसे देखिए पूछना आपको मिलेगा कि बताइए, जैसे मानते दो बिंदु है, कहेगा कि एक बिंदु क्या है 3 5 है, और दूसरा बिंदु कह दिए क्या 6 क्या है 6 7 है। कहेगा दोनों को बिंदु के बीच की दूरी निकाले क्या होगा, जैसे बी हो गया। तो कहेगा दोनों के बीच की दूरी निकाले, दूसरे से क्या लगाएंगे कि बी बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख क्या हो जाएगा। देखिए इसको से क्या करेगा, इसको माइनस करेंगे, यानी 6 माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा स्क्वायर। उसी तरह 7 से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस होकर कितना हो जाएगा 7 माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे, देखिए 6 में से 3 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 7 में से 5 जाएगा कितना होगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 3 दिया कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 4 चौक कितना 2 में कितना 4 हो जाएगा। तो 9 में 4 कितना हुआ 13। तो इसका दूरी कितना है, दोनों के बीच की दूरी 13 आएगा। और परिमाण जिसका परिमाण का उसको निकाल लेगा, नहीं कहे तो उसी तरह का उसका आंसर हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी जब भी कहेगा तो फॉर्मूला याद रखिएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर होता है। तो इस तरह बनाना है। आगे देखिए से दूरी सबसे बेसी पूछे नहीं सब पूछता है। देखिए ये आप लोग के लिए क्या है, मस्त वीवीआई पूछेगा, इससे जो है ना बहुत क्वेश्चन हर साल पूछता है। कहता है किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी, मूल
बिंदु से दूरी। इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा, किसी बिंदु का बिंदु किसी लिखा गया, किसी बिंदु का मूल बिंदु से दूरी हमेशा याद रखिए। क्या होगा दूरी से क्या करें, देखिए किसी बिंदु का क्या होगा, मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, यानी x का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, यानी मूल बिंदु से जब किसी बिंदु का दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, x का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे y का स्क्वायर करके और दोनों को जोड़कर क्या करेंगे उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो ये क्या होगा उसका दूरी हो जाएगा। जैसे मान लो कहा कि बिंदु देखिए जैसे कहा 3 और कितना कहा कि देखिए 3 और मान तो देखिए कितना होगा आपका 6 और कहा कि बिंदु इतना का मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। कहा कि देखिए बिंदु दिया रहेगा, कहा कि इसका मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करते क्या होगा, तो क्या कर दो जो बिंदु दिया है पहला का x कहते हैं दूसरा का कर दो y कहते हैं, तो x का स्क्वायर कर देंगे यानी 6 का स्क्वायर कर देंगे प्लस क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करके और दोनों को जब देखिए करते हैं 6 6 36 हो जाएगा और कितना होगा कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 100 होगा, 36 को जोड़ेंगे कितना 100 होगा, 100 का वर्गमूल कितना होगा 10 होगा, तो 10 इसका क्या होगा आंसर होगा। तो मूल बिंदु से इसका दूरी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो याद रखिएगा जब भी मूल बिंदु से क्वेश्चन पूछे कि मूल बिंदु से बताए किसी बिंदु का दूरी, तो क्या करेंगे जो बिंदु दिया रहेगा तो क्या करेंगे उसको वर्गमूल लेकर क्या करेंगे दोनों का स्क्वायर करके और उसको जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, तो वही इसका आंसर होगा। इससे हर साल पूछता है, इसका हमेशा लोग याद रखिएगा। आगे देखिए पूछता है कि भी बहुत पूछता है कि दो बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है कि दो बिंदु दिया है कि उस दोनों बिंदु के मध्य का बिंदु ज्ञात कीजिए क्या होता है उसका निशान। देखिए जैसे मानते हैं दो क्या बिंदु, देखिए मानते हैं एक यह बिंदु है, एक मानते हैं क्या बी बिंदु है, दोनों का निशान जैसे मानते इसका हो गया x1 y1 हो गया, इसका क्या हो गया x2 हो गया, इसमें क्या हो गया y2 हो गया। अब कहे कि दोनों के बीच के जो मध्य बिंदु है जैसे मानते हैं इसका मध्य बिंदु क्या है यहाँ पर p है, इसका निशान क्या मानते हैं x और y मानते हैं। तो कहेगा देखिए दो बिंदु दिया रहेगा, कहे कि इसका मध्य बिंदु निकाले, तो मध्य बिंदु की क्या होता है देखिए यहाँ पर मध्य बिंदु जब इस तरह कहेगा कि मध्य बिंदु के लिए निकालिए, मध्य बिंदु का मान निकालिए तो क्या होता है मध्य बिंदु का। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर x ऐसे मान निकालना क्या करेंगे इसमें के x1 प्लस क्या हो जाएगा x2 का भाग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह अगर y का मान निकालना है यानी p के मान के लिए क्या हो जाएगा मध्य बिंदु p के लिए क्या हो जाएगा x बराबर x1 और प्लस क्या हो जाएगा x2 का भाग कितना हो जाएगा 2 होगा। उसी तरह क्या हो जाएगा y1 और प्लस क्या हो जाएगा y2 और भाग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मध्य बिंदु तो इसका क्या हो जाएगा दोनों करके निकाल कर जोड़ करके भाग करके जो आएगा ना दोनों का मान क्या करेंगे लिख देंगे बी का बिंदु होगा। जैसे देखिए पूछा दिया है क्या, जैसे मानते हैं को दिया है इसका मान कितना दिया है 4 और 6 दिया इसका मध्य बिंदु, इसका मान कितना बिंदु दिया 8 और 10 दिया है। कहे कि यदि दो बिंदुओं की क्वेश्चन पूछेगा यदि दो बिंदु इतना हो तो इसके मध्य बिंदु का मान ज्ञात करें क्या होगा। तो मध्य बिंदु बराबर अभी क्या बताया आप लोगों को, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा इसको मान देखिए ये पहले x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, उसी तरह ये x2 हो जाएगा, y2 हो जाएगा। तो x बराबर क्या यहाँ पर इस तरह लिखेंगे मध्य बिंदु बराबर लिख देंगे, p बराबर क्या लिख देंगे यानी x बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पर लिखेंगे x का फॉर्मूला ये हो जाएगा, y का फॉर्मूला यह हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे मान रखेंगे तो x1 कितना है यहाँ पर क्या है देखिए x1 4 हो जाएगा और x2 क्या हो जाएगा यहाँ पर पॉइंट का 2 में क्या होगा प्लस क्या हो जाएगा 8 और भाग कितना का 2। उसी तरह देखिए यहाँ पर देखिए y1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका और प्लस y2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा और भागा कितना होगा 2 हो जाएगा। अब 2 में क्या करेंगे जोड़ेंगे यहाँ पर देखिए 6 8 में 4 कितना होगा 8 होगा 4 को 12 होगा, 12 में 2 से भाग करेंगे कितना होगा 6 इसका आंसर आएगा। इसका कितना हो जाएगा इसका देखिए यहाँ पर 6 8 को कितना 16 हो जाएगा, 6 को 10 कितना 16 होगा और भागा 2 पर कितना आएगा 8। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है आपका मध्य बिंदु से जो निर्देशांक है कितना है 6 और 8 है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो गया। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए फॉर्मूला। क्वेश्चन में पूछता है कि दो बिंदु इतना हो तो उसका मध्य बिंदु निकालेगा क्या करेंगे इसी तरह निकालेंगे। आप लोग क्या कीजिए इसको याद रखिएगा, इस तरह भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब आगे देखिए कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है।
इसको याद रखिएगा, ये भी कुछ हम देखिए बहुत विस्तार। यानी x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x अक्ष पर जब भी कहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा आपका 0 होगा। ऑप्शन में दिया है कि बताइए x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो दिया रहेगा y बराबर 0, x बराबर 0, x बराबर 1, y बराबर 1 दिया रहेगा। तो हमेशा आप लोग याद रखिए क्या वो होता है, y बराबर क्या होता है 0 होता है। यानी इसका मतलब क्या होगा, यानी x और 0 है इसका मान, यानी क्या है कोनो भी बिंदु है जिसका मान आप लोग इस तरह बताया ना, इस तरह का निर्देशांक बताया है, तो क्या होगा इसमें जो है इसको x कहते हैं, x और x कहते हैं, इसको x कहते हैं, इसको क्या कहा जाता है y और y डैश कहा जाता है। तो इसमें क्या होगा x का जो मान होगा, y का मान जो होगा हमेशा 0 होगा, क्या होगा ये x पर बिंदु होगा। जैसे मान लो क्या है यहाँ पर 3 है, यहाँ पर मान लो 5 है, तो क्या इसका मतलब क्या होगा, ये तुम्हारा कितना है, यानी 3 और क्या है 0 है, इसका मतलब क्या है 5 और क्या है 0 है, यानी इसमें x का y का मान जो है ना 0 है। तो जैसे इस तरह भी क्वेश्चन पूछेगा बताइए कौन अक्ष पर है, जैसे मानते हैं आपका देखा रहेगा कि 10 और 0 देखा रहेगा, पूछेगा बताइए कौन है, ये कौन अक्ष पर है, x पर कि y पर, तो आप लोग याद रखिएगा क्या होगा x अक्ष पर है। तो क्वेश्चन में बोलता है कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो y बराबर 0 होता है। यानी उस इसी का मतलब क्या है, यही है, यानी y का मान क्या है 0 है, इस पर x का सिर्फ मान रहता है, ये दोनों को याद रखिएगा आप लोग। यानी x को मान 0 इसका निर्देशांक हो जाए, चाहे y बराबर क्या होगा 0 होगा। क्वेश्चन में पूछता है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का समीकरण क्या होता है, तो y बराबर 0 होता है। समीकरण का चाहे नियम का किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, y बराबर 0 होगा। अब देखिए बार जैसे इसमें पूछता है, इसी का उल्टा जैसे यह हो गया, अब पूछेगा कि y अक्ष पर, उसी तरह पूछेगा क्या y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक। देखिए y अक्ष पर किसी बिंदु का क्या निर्देशांक होगा, बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का देखिए y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका होगा x बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी इसका कहने का मतलब क्या होगा, यानी इसका निर्देशांक जो होगा एक y का क्या होगा 0 होगा। तो आप लोग याद रखिएगा इसको दोनों में कौन दिया रहेगा, जैसे इसका मतलब क्या होगा, समान दिया है 0 और 6 दिया, तो इसका मतलब क्या है, यानी x का मान जो है 0 है, ये क्या है y पर है, तो कुछ जन्म दिया रहेगा इस तरह बताइए मान क्या होगा 0 दिया रहेगा, मान 7 दिया रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, ये जो है ना y अक्ष पर, यानी क्या है y अक्ष पर है, x अक्ष पर क्या है इसका मान 0 है। तो इस तरह याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है कि y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x बराबर क्या होता है 0 होता है। अगर y बराबर पूछे तो x बराबर 0 और x बराबर पूछे तो y बराबर 0, इसको याद रखिएगा आप लोग, यह फॉर्मूला इसका होता है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। अब आगे देखिए एक त्रिभुज का इस तरह शीर्ष दिया रहेगा, क्या होगा मानते इसका शीर्ष क्या है, यानी x1 y1 है इसका शीर्ष, ये b है c है, इसका निर्देशांक क्या हो जाए x2 क्या हो गया y2 है, इसका कितना है x3 और क्या है y3 है। इस तरह निर्देशांक आप लोग करके दिया रहेगा, इसे करके दिया रहेगा, पूछेगा इसका केंद्र के बताया त्रिभुज का केंद्र क्या होगा, जैसे क्या होगा देखिए इसका केंद्र मानते इस सब क्या है, इस तरह दिया था जो है ना इसका तीनों का क्या है मध्य बिंदु, यानी केंद्र का, इसको क्या कहेंगे केंद्र बिंदु कहेंगे, केंद्र बिंदु, इसको क्या कहेंगे केंद्र बिंदु कहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए त्रिभुज के केंद्र का मान बताइए, त्रिभुज के केंद्र का मान बताइए, जैसे फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, त्रिभुज के केंद्र, त्रिभुज के केंद्र का मान देखिए क्या होगा, केंद्र का मान क्या होता है, केंद्र का मान देखिए इसका फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, क्या होता है x बराबर जो होता है ना, x बराबर क्या होता है तीनों x इसको क्या कहते हैं जोड़ दें, x1 प्लस x2 प्लस क्या होता है x3 होता है, भाग कितना से होता है 3 से होता है। उसी तरह y का मान क्या हो जाएगा, यानी y1 प्लस y2 और प्लस क्या होगा y3 हो जाएगा। ये जो होगा क्या होगा आपका y का मान था, त्रिभुज है जब केंद्र का मान पूछेगा क्या x और y का मान पूछेगा तो क्या करें तीनों देखिए x1 x2 और x3 को क्या करेंगे जोड़ करके 3 से भाग कर देंगे। उसी तरह y का मान निकालने क्या करेंगे y1 y2 y3 क्या करेंगे मान निकाल कर जोड़ कर तीनों के क्या करेंगे 3 से भाग करेंगे। जैसे मान लो इसका निर्देशांक कितना दिया हो, मान लो 2 दिया 3 दिया है, इसका मान लो 4 5 है, ऐसे तो मान लो इसका कितना
6 और कितना है 7 है। इस तरह कहा कि त्रिभुज का है शीर्ष इसका इतना है, तो बताइए त्रिभुज के केंद्र का मान क्या होगा। आप लोग बताएं। देखिए अभी पहले वाला क्या होगा x होगा, जितना भी समय पहले क्या होगा x का आएगा, बाद वाला जो होगा क्या y का आएगा। तो x1 माना था आपका ये 2 हो गया, ये हो गया x2 4 हो गया, और x3 कितना हो गया 6 हो गया। क्या करना तीनों को जोड़ेगा। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, तीनों x को जोड़ेगा तो इसमें x कितना है 2 है, और प्लस इसमें का कितना है 4 है, और इसमें कितना है 6 है। तो क्या करना तीनों का जोड़कर कितना से भाग करना 3 से। तो 4 को 2 को 4 6 6 कितना होगा 12 होगा, और भागा कितना है कौन कितना आएगा आपका 4 आएगा, 3 जगह 12। उसी तरह y का मान निकालना क्या करें। देखिए y1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर y1 3 दिया है, प्लस y2 कितना दिया है 5 दिया है, और प्लस y3 कितना दिया 7 दिया है, और 3 से क्या करो भाग करो, दोनों में कितना हो 5 3 बाद का साथ कितना रहेगा 15 का भाग कितना होगा 3, कौन कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका केंद्र क्या त्रिभुज केंद्र का मान कितना है 4 और 5 आएगा, इसे केंद्र का मान है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा।